अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो ये जो आज का स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट एम.कॉम का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 238 मैं आपको करवाने लगी हूँ। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे स्टूडेंट्स। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ आपने ले लिया होगा। अच्छा, अब जो है ना, मैंने आज क्या किया है कि आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करके रखा है, ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से जो है वो समझा सकूं, और क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट हो ताकि आपके लिए इजी रहे और आप जो है वो ईज़िली उसको डन कर लें। अच्छा, सबसे पहले ये आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि ये क्लासेस आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन है। क्लासेस बनी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। आपने जस्ट क्या करना है कि उसकी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये दोनों कॉलम्स जो है ये मैंने फाइंड आउट किए हैं आपके लिए। ये आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से फाइंड करने। वैसे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो और आपको ये इससे रिलेटेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए अगेन बता रही हूँ कि ये हमारे सामने है कैलकुलेटर, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है ना उसको एज इट इज़ ले लेना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि ये आपके पास है प्लस का साइन, तो आपने ना वेरी नेक्स्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपने उस फर्स्ट वन में ऐड करते जाना होता है। तो आपकी नेक्स्ट जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर है ना वो आता जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 7 + 21 आपने किया, वेरी नेक्स्ट नंबर जो था 21 था, आपने देखा है जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें। तो ये आ गया आपके पास 28। अब 28 में आप क्या करोगे, 28 में आप ऐड करोगे 32, बिकॉज योर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी 32। तो जब आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 60। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये 7 है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। फिर इस 7 में 21 ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। फिर इस 28 में आपने नेक्स्ट वन जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जानी है। तो आपकी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसका यहाँ पे देख लो कि उसका आंसर और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन है वो जो है वो सेम होगा। अगर तो ये दोनों आंसर्स आपके, ये और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर आपके पास आया है वो सेम नहीं है, तो फिर आप समझ जाओगे कि आपने क्वेश्चन में ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो सही नहीं हुआ और आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम नहीं आ रही तो क्वेश्चन को आप अगेन चेक करोगे यहीं से, सही है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हो कि 7 को एज इट इज़ नहीं लेते, जैसे हमने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी इस तरह इसको नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कि आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर आया था ना उसको आप ले लोगे यहाँ पे सबसे पहले, और फिर जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर है उसको इसमें से लेस करते जाओगे। जैसे 246 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी ना, तो उसमें से फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है 7। तो 246 में से अगर आप लेस करो 7 को, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। 246 में से लेस किया 7 तो 239 आ गया। अब 239 में से आप लेस करोगे 21, क्योंकि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 21 है। तो 21 में से लेस कर दिया 239 आ गया था हमारे पास 7 लेस करने से, तो 239
239 में से फिर आपने 21 लेस किए तो 218 आ जाएगा। 218 में से 49 लेस करोगे तो 186 आ जाएगा। 186 में से 58 लेस करोगे तो 137 आ जाएगा। इसी तरह लेस करते हुए जब आप एंड तक आओगे ना तो वो आपका आंसर, और जो फ्रीक्वेंसी का ये वाला आंसर है ना 11, जो आपकी बिल्कुल एंड पे फ्रीक्वेंसी आई है वो, और इसका जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर है, जैसे आपका मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेम हुआ था, इस तरह से इसमें जो सबसे एंड पे आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पे जो एंड वाली फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी आई होगी वो आपकी सेम होगी, तो फिर आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स योर आंसर ऑफ द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, क्योंकि आपने कोई ना कोई ज़रूर इसमें मिस्टेक की होगी तभी ये सेम नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट वन अब आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। इस क्वेश्चन में फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। अब क्लास बाउंड्रीज भी आपको मैंने बताई हुई हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन न्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं अगेन बता देती हूँ, लेकिन डिटेल्ड लेक्चर जो है वो आप जाके शॉर्ट वीडियोज़ में देख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कि सबसे पहली जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो 1101 से लेके 1050 तक ये गई हैं। तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट वन नंबर है ना उसमें से 0.5 लेस करते जाना है और सेकंड वन में 0.5 ऐड करते जाना है। फर्स्ट नंबर में से 0.5 लेस और सेकंड वन में 0.5 ऐड, यानी ये था 1101, तो इसमें से आपने 0.5 जब लेस किया तो ये 1000.5 आ गया और ये आ गया 1050.5। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली क्लास में इसी को 1050.5 को ले आओगे, क्योंकि 1051 है ये, तो इसमें आपने फर्स्ट वाली में से 0.5 लेस किया तो इसको एज इट इज़ फर्दर वाली क्लास में ले आओ या इसमें से अगेन लेस करो 0.5, वो एक ही बात हो गई। अब आप इस प्रीवियस वाली क्लास की जो लास्ट वाली वो थी ना नंबर था, उसको जिस तरह आपने लिखा था वो आप फर्स्ट वन में ले आओगे, यानी 0.5 लेस की हुई, और जो 1100 है उसमें इसी तरह 0.5 ऐड कर लोगे। इसी तरह नेक्स्ट वन में 0.5 लेस करोगे और उससे जो लास्ट वाली है उसमें 0.5 ऐड करते जाओगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपने करना इसको खुद से है। ये आपका फाइनल इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी ना मोर देन कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आपने ऑगिव एक ड्रॉ करनी है। ऑगिव ड्रॉ करनी है तो ऑगिव डायग्राम जो है वो आपकी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी थी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं ऑगिव ड्रॉ करने के लिए, और वाई एक्सिस पे जो है वो आपने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है। वैसे तो यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्या चीज़, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कॉलम बनाया है, तो यहाँ पे आपने लिखा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। ये आपकी एक ऑगिव की डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपने खुद से भी इसको क्वेश्चन को करना है, खुद से भी मतलब ये ड्रॉ करनी है डायग्राम। और नेक्स्ट वन जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की है ना वो आपकी है ये। इसमें भी आपने जो एक्स एक्सिस है उसमें आपने रखना है क्लास बाउंड्रीज को और वाई एक्सिस पे आपने रखना है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, जो कि नॉर्मली हम क्या रखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको जो है ना लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसलिए यहाँ पे आपने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस डायग्राम में रखा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये आज की जो वीडियो है, इसमें जो लेक्चर है, आपको अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपको समझ आया हो अच्छे से लेक्चर, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।